इंदौर शहर में नवरात्रि पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां शहर के जगजीवन रामनगर में करीब 35 से 40 वर्षों से नवदुर्गा गरबा मंडल द्वारा हर बार विभिन्न तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजन किए जाते हैं। इस बार नवदुर्गा गरबा मंडल द्वारा आकर्षक विद्युत साज सज्जा के साथ ही भव्य पंडाल बनाया गया। वहीं माता जगदम्बा की 12 स्वरूप प्रतिमा, जिसमें माता शेर को दुलारते हुए है, स्थापित की गई, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। मंडल के प्रमुख राजेंद्र मिश्रा, राम सिंह देवलिया, योगेश देवलिया, राजा मिश्रा व अन्य लोगों ने बताया कि नवदुर्गा गरबा मंडल में सैकड़ों की संख्या में जगजीवन रामनगर सहित आसपास की तमाम कॉलोनियां की बालिकाएं आती है और आकर्षक गरबा करती है। गरबा मंडल के लोगों की माने तो गरबा करने वाली बालिकाओं को खास सुरक्षा घेरे में गरबा कराया जाता है। वहीं हर दिन महाआरती के साथ महाप्रसाद का वितरण भी होता है। नवरात्रि उत्सव के अंतिम दिन महाप्रसाद के रूप में भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ये नवदुर्गा गरबा मंडल पिछले 38 सालों से कार्य आयोजित कर रहा है और गरबे जगजीवन रामनगर के अंदर हो रहे हैं। तो छोटी सी शुरुआत हुई थी, आज इतने भव्य पैमाने पर शुरुआत हुई है। करीब 150 लड़कियां मौजूद हैं यहाँ पर, वो डांस और डांडिया वगैरह करती हैं। इस पूरे क्षेत्र के अंदर नंदा नगर, LIG, नेहरू नगर, अंबेडकर नगर, इस क्षेत्र में इससे बेहतरीन गरबे कहीं नहीं होते। और ये सब टीम वर्क है। यहाँ के जो लड़के हैं हमारे, वो समर्पित हैं, डांडिया करते हैं। और ये जो मूर्ति इस बार बनाने का प्लान रहा, तो उसमें ये सोचा कि कन्याकुमारी बनाई जाए। तो 8 वर्ष की कन्या को बैठा कर फिर उसके हाथ में एक शेर दिया जाए, ताकि वो ऐसा लगे कि यार छोटी सी बालिका बैठी है। तो उनको बोला बनाने वालों को, और कारीगरों की इतनी अच्छी बात रही कि उन्होंने ऐसे हमारा जैसा सोचा था वैसा उन्होंने उसको रूप दिया। और रूप देने के बाद वो जो सामने आया है, ये मेरे ख्याल से शायद पूरे भारत के अंदर कहीं भी नहीं होगा। किसी मंदिर के अंदर भी ये मूर्ति स्थापित नहीं होगी और किसी पंडाल में भी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। यदि हो तो आप लोग अपने TV सर्च पर देख के बताना कि यहाँ पर भी मौजूद है, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी कि चलो कहीं तो मूर्ति माँ की स्थापित है क्या। तो यही मेरी कामना है लोगों से कि आएँ और आकर इस दिव्य मूर्ति का आनंद लें, दर्शन करें और ये देखें कि उनके दर्शन लाभ से क्या होता है और कितना फ़ायदा होता है। सर, गरबे के किस तरह के आयोजन होते हैं, मतलब सांस्कृतिक आयोजन विभिन्न प्रकार के नाट्य यहाँ पर किए जाते हैं। कभी रामायण स्वरूप में, कभी महाभारत के, ये सब किए जाते हैं। माँ काली और भोलेनाथ का अवतार, भोलेनाथ जब माँ काली जब बनती हैं तो उन्हें शांत कैसे करते हैं, भोलेनाथ उन्हें आकर शांत करते हैं, वो सब यहाँ पर विभिन्न रूपों में प्रदान किए जाते हैं। और उसके अंदर लड़कियाँ जो हैं, वो जो डांस, जो नृत्य करती हैं, और जो काली स्वरूप पाती हैं, तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के यहाँ पर देखकर कि क्या हो रहा है। और जो नाटक के साथ में जो लड़के लगे रहते हैं, जिनको राक्षस बनाते हैं हम लोग छोटे छोटे, तो वो लड़के भी घबरा जाते हैं कि ये तो साक्षात आ गई है, अब क्या करें। फिर बड़ी मुश्किल से हमारे जो भाई साहब हैं, रामू भैया, उनको माँ काली का इष्ट है, तो वो फिर आकर उस शांत करते हैं कि तो जो भी है ठीक है, शांत हो जाओ देवी। तो फिर वो नाटक को इस बार हम लोगों ने कुछ नया नाटक सोचा है, उसका भी आयोजन 2-1 दिन के अंदर करेंगे। कुछ गुजरात के लड़के बुलवाए थे, जिनसे गुजराती डांडिया सीखने का रहा, बच्चे कर रहे हैं उसको काफ़ी अच्छा। और आने वाले समय में और भी कुछ नया क्रिएटिव करने की सोची है। तो अगले वर्ष दिमाग में एक नई चीज़ आई है, उससे बनवाने की इच्छा है, कल ही आई दिमाग में। अब देखते हैं वो कैसे संपन्न होती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ गरबा आयोजन करने वालों से, कि वो गरबा आयोजन सिर्फ लड़कियों को नचाने का काम नहीं करें, वो लड़कियों की जिम्मेदारी होती है और बहुत बड़ा काम होता है। उन लड़कियाँ देवी स्वरूप होती हैं, छोटी बालिकाएं होती हैं। आजकल शहर में, इंदौर में क्या पूरे भारत के अंदर कई प्रकार से लड़कियों के साथ में गलत हो रहा है। तो वो उस बात को देखते हुए हमारे यहाँ पर प्रत्येक 4-5 लड़कियों को उनके घर छोड़ने जाते हैं। और माँ बाप को घर से उठाकर, जब लड़कियाँ यहाँ 12 बजे तक रुकती हैं, तो माँ बाप यदि सो जाते तो उन्हें उठाकर उनकी लड़की उनकी लड़कियों को उनको सुपुर्द करके आते हैं। ऐसा भी नहीं कि घर पे छोड़ दिया, घर के बाहर दरवाज़ा लगा और अपन आ गए तो लड़की वहीं से कहीं गायब हो जाए, वो नहीं।
पूरी सुरक्षा के साथ। माँ बाप को बराबर उठाते हैं आपकी लड़की, और जब माँ बाप घर लड़कियों को यहाँ छोड़ने आते हैं तो भी उन्हें ये बताया जाता है कि आप अपनी लड़कियों के प्रति निश्चिंत रहिए। यहाँ से कम यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे से लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं खेलने के लिए, वो सिर्फ इसलिए कि हमें यहाँ पर सुरक्षा प्रदान मिलती है। आपका नाम? राजेंद्र मिश्रा। सर, ये माता प्रतिमा स्थापित की घट स्थापना हुई है, गरबा भी रोज होना, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? किसके द्वारा किया जा रहा है और किस तरह के आयोजन होते हैं यहाँ पर? यह गरबा विगत 36 वर्षों से हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से छोटी कन्याएं बड़ी कन्याओं द्वारा नए नए गरबों की प्रस्तुति दी जाती है। यहाँ का जो रहवासी हमारे लोग राम सिंह जी देवलिया और राजेंद्र मिश्रा जी और बाकी सारे जो नगर के रहवासी हैं, सबके द्वारा मतलब पूरी तत्परता से और भक्ति भाव से 36 वर्षों से किया जा रहा है। पिछले कौन सा मंडल है ये? बालिकाएं गरबा करती हैं? नौ दुर्गा गरबा मंडल के नाम से हम इसे आयोजित करते हैं और यहाँ पर कब से 100 से 125 बालिकाएं गरबा नृत्य करती है और बालक भी, उसके अलावा 50 बालक भी गरबा नृत्य करते हैं। क्या देखते हैं, चुनावी साल है, गरबा मंडल में किस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा है, कितने भक्त आते हैं, क्या कहेंगे इस दौर के आयोजन को लेकर? देखो, चुनावी वर्ष का इससे कोई संबंध नहीं है, तो भक्ति और श्रद्धा का, आस्था का मामला है। माता के प्रति सभी लोग बहुत श्रद्धा से उपवास रखना और भक्ति भाव से पूजा करना, गरबा करना, ये सब करते हैं। तो ये तो किसी तरह का असर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, आचार संहिता का इस पर जरूर प्रभाव पड़ता है। जब भी चुनाव आते तो इस समय पुलिस या प्रशासन द्वारा कि भाई समय पे 10 बजे का समय, उसका हालांकि आस्था को तो ठेस पहुँचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे राजनीति का कोई संबंध नहीं है, ये भक्ति भाव का मामला। माता की प्रतिमा जो दिख रही है वो काफ़ी आकर्षक है, कहाँ से और किस तरह की प्रतिमा है, क्या कहेंगे इस माता प्रतिमा के बारे में? इस प्रतिमा को तो हम हमारे काका जी के दिमाग की मतलब माता जी के प्रति सोच करेंगे, राजेंद्र मिश्रा जी। और ना काका, तुम्हारा भी इंतजार ही कर रहे थे, तो इनके दिमाग में सूझा कि यार इस तरीके की, और ये पूरे भारतवर्ष में केवल एक ऐसी प्रतिमा है जो माता के बाल स्वरूप में शेर को खिलाते हुए, और ये बहुत, आप देख ही रहे मूर्ति की तरफ देखे आप। आपका परिचय? मैं योगेश देवलिया मंडल का कार्यकर्ता हूँ।